Hello student, today we are going to discuss about agricultural practices. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहने का मतलब बहुत सारे एक्टिविटी जो किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए यूज किया जाता है या यूज होता है, जो कि फार्मर्स के द्वारा किया जाता है, तो उन सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सिंपली अगर इसको डिफाइन करना है तो बोल सकते हैं ऑल दोज एक्टिविटी विच आर इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ ए क्रॉप आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अगर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो फार्मर होता है वो क्रॉप्स को सो करता है, हार्वेस्ट करता है और उसको स्टोर करता है। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेजर स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। तो यहाँ पे मेजर स्टेप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली 6 स्टेप्स होता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसको 7 स्टेप लिया जाता है। इसे यहाँ पे 7 स्टेप में लिया गया है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखा है तो इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। पहला होता है प्लगिंग, दूसरा लेबलिंग और तीसरा होता है मैन्योरिंग, जो कि यहाँ पे तीसरा नंबर में जो दिया गया है मैन्योरिंग, वो फर्स्ट में भी हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर सेकेंड स्टेप होता है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, जिसमें हम लोग सीड को सेलेक्ट करते हैं और उसको फील्ड में सो करते हैं, क्योंकि जो भी क्रॉप हम लोग को कल्टिवेट करना है उसका जो पूरा क्वालिटी जो होगा या क्वान्टिटी जो होगा वो डिपेंड करेगा सीड के क्वालिटी पे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इरीगेशन, यानी प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स एंड पेस्ट। जो क्रॉप ग्रो कर रहा है उसको देखा है तो वहाँ पे कुछ बीट्स वगैरह ग्रो करते हैं, पेस्ट वगैरह ग्रो करते हैं, जो कि उसके ग्रोथ को, क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसे बचाना भी ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, यानी जो भी मैच्योर हो चुका है क्रॉप उसको कलेक्ट करना है, उसको साफ़ करना है और फिर उसको अच्छे से रखना है। यानी लास्ट स्टेप हमारा जो होता है वो होता है स्टोरेज। तो ये 6 स्टेप्स मेनली इन्वॉल्व होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, लेकिन कहीं कहीं पे इसको 7 स्टेप में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं, जो भी क्रॉप है, ठीक है, तो उसको अगर ग्रो करवाना है तो ग्रो करवाने के लिए उसके सबसे पहले हम लोग को उसको एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सॉइल होता है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, सॉइल के क्वालिटी को और उसके फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पहला स्टेप होता है उसमें हम लोग प्लगिंग करते हैं। तो प्लगिंग में पहला स्टेप में क्या है देखा जाए तो पहला स्टेप है प्लगिंग। प्लगिंग में क्या करते हैं, इसमें लोग सॉइल को लूज करते हैं और टर्न करते हैं, यानी जो ऊपर का सॉइल है उसको नीचे करते हैं और जो नीचे का सॉइल है ऊपर करते हैं, कि जो भी मिनरल्स वगैरह होता है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो अगर उसको हम ऊपर ले आएंगे तो जो क्रॉप या प्लांट वगैरह डेवलप हो रहा है उसको ईजिली मिनरल्स सारे अवेलेबल हो पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग एक टूल का यूज करते हैं, या फिर उसको हम लोग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाव। प्लाव जो होता है या तो या वुड का बना होता है या फिर आयरन का बना हो सकता है, और उसको खींचने के लिए यूज किया जाता है। पहले के ज़माने में बुलॉक्स का यूज किया जाता था, यानी बैल वगैरह का, लेकिन अभी के टाइम में देखा तो ट्रैक्टर्स का हम लोग यूज करते हैं। तो अगर पहले के ज़माने में बात करते हैं तो ये बना होता था पहले वुड का, जो कि बैल वगैरह के द्वारा या भैंस के द्वारा खींचा जाता था। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था और काफ़ी ज़्यादा उसमें लेबर का ज़रूरत पड़ता था। अभी के टाइम में इसको रिप्लेस कर दिया गया है आयरन प्लाव के थ्रू, और इसको यूज किया जाता है ट्रैक्टर के साथ। तो इसमें देखा है तो ट्रैक्टर कुछ महंगा तो है, लेकिन ये टाइम और लेबर दोनों को सेव करता है। तो ये पहला स्टेप है प्लगिंग। फिर अगर देखा है प्लगिंग के अगर हम इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये क्या करता है, सॉइल को बेटर एरिएशन और ड्रेनेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब सॉइल लूज होगा तो उसमें इजीली एयर पास कर सकता है, और साथ साथ अगर सॉइल लूज है तो अगर हम ऊपर से पानी देंगे तो वो भी सॉइल के अंदर आराम से अकोमुलेट हो सकता रह सकता है। तो इस तरह से ये बेटर एरिएशन एंड ड्रेनेज प्रोवाइड करता है। साथ साथ दूसरा अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो वह सॉइल को ये लूज करता है, ताकि सॉइल के अंदर जो प्लांट का रूट है वो इजीली उसको पेनिट्रेट करके अंदर जा सके। फिर देखा जाए तो ये जब प्लगिंग करेंगे तो वहाँ पे जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो होगा वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। साथ साथ अगर देखा जाए तो जब सॉइल लूज होगा तो उसके अंदर बहुत सारे जो माइक्रोइंस वगैरह है या अर्थवॉर्म वगैरह जो है वो रह सकते हैं। तो ये सब एडवांटेजेज हैं प्लगिंग का। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में लेबलिंग। लेबलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सॉइल को जब प्लव किए तो उसके कारण क्या होता है, प्लग किए तो उसके कारण क्या होता है कि कहीं पे सॉइल के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, कहीं पे छोटे होते हैं, यानी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर हम वाटर या फिर वहाँ पे अगर हम फर्टिलाइजर या मैन्योर अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फील्ड को लेबल करते हैं, यानी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको हम लोग लेबल करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक इम्प्लीमेंट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेबलर, और इसको भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर या फिर ब्लॉक्स के हेल्प से उसको हम यूज कर सकते हैं।
अगर इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो एक तो ये बोल सकते हैं सॉइल को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा क्या है, वाटर वगैरह जो है उसको भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा। तो ये सब इसका लेबलिंग का इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा देखा जाए तो ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। तो ये हो गया लेबलिंग। फिर इसी में अगर थर्ड स्टेप की बात कर लेते हैं तो वो है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में क्या होता है, एडिंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, यानी अगर हम सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैन्योरिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल इज नोन एज मैन्योरिंग। तो ये हो गया 3 स्टेप। जो पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुआ। पहला था उसमें प्लगिंग, दूसरा लेबलिंग और तीसरा हो गया